Dear students, welcome to you Pragya Academy online classes, Gangapur City, and I am Dr. D.L. Kumar from Biology faculty. Now today we discuss Golgi complex या Golgi body या Golgi apparatus. Dear students, we are discussed in previous video endoplasmic reticulum modification and endoplasmic reticulum function, and now today we discuss Golgi body या Golgi complex या Golgi apparatus. In this video we are discuss introduction of Golgi body and ultra structure या structure of Golgi body. First of all, discuss introduction of Golgi body. Introduction of Golgi body. Camillo Golgi, 1898, first observed densely stand reticular structure. First of all, Camillo Golgi ने 1898 में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, जो कहां थी? न्यूक्लियस के नियर थी। उस स्ट्रक्चर को गोल्जी बॉडी कहा उन्होंने। दीज वेयर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम, और बाद में उस ऑर्गन को उन्होंने गोल्जी बॉडी नेम दिया। गोल्जी बॉडी आल्सो नेम्ड एज, गोल्जी बॉडी को डिफरेंट नेम से आइडेंटिफाई किया गया है। उनमें कौन कौन से नेम है भी देखिए। गोल्जी बॉडी इसे अपन कह सकते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स अपन इसे कह सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपन इसे कहते हैं। तो वेरियस नेम दिए गए इसके। लिपोकोन्ड्रिया इसे अपन कहते हैं, एक तरीके से लिपिड बॉडी के रूप में अपन इसको कहते हैं। बेकर बॉडी के रूप में अपन इसको जानते हैं, बेकर्स बॉडी। आइडियोसोम या इडियोसोम के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। इसी प्रकार डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्पोरेंजियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा गोल्जी सोम। तो गोल्जी बॉडी के डिफरेंट नेम हैं जिसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें नेम में गोल्जी बॉडी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी सोम, इसके अलावा लिपोकोन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी, डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल में, ट्रोपोस्पोरेंजियम एंड गोल्जी सोम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि बेटा गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होती है उसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। तो गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल विद द एक्सेप्शन, और किनको छोड़कर या अपवाद के रूप में, ऑफ मेमेलियन आरबीसी। जो मेमेलियन आरबीसी है उसको सिव सेल ऑफ प्लांट्स या सिव ट्यूब सेल ऑफ प्लांट्स, जो फ्लोएम की एक सेल है, एंड स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो देखिए बेटा, मेमेलियन आरबीसी, इसके अलावा सिव सेल या सिव ट्यूब सेल एंड स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को छोड़कर, ये अपवाद स्वरूप इनमें जो है गोल्जी बॉडी एब्सेंट रहता है। बाकी अदर जितनी भी जो यूकेरियोटिक सेल होगी उन सब में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन ऑफ द एपरेटस, और गोल्जी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई एपरेटस या गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो प्रोकैरियोट सेल में गोल्जी बॉडी एब्सेंट रहती है, और सभी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है।
किंतु मेमेलियन आरबीसी, सिव सेल, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में भी गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, जो कि प्रोकैरियोट सेल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें द इंडिपेंडेंट सब यूनिट। the independent सब यूनिट आर कोल्ड डिक्टियोसोम। देखिए बेटा, जो गोल्जी बॉडी में बहुत सारी यूनिट्स होती है और या सब यूनिट्स होती है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, सेपरेट रहती है। उस स्ट्रक्चर, उस प्रकार के गोल्जी बॉडी को अपन क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। तो द इंडिपेंडेंट सब यूनिट आर कॉल्ड डिक्टियोसोम। डिक्टियोन जो सोम है वो दो वर्डों से बना है, डिक्टियोन एंड सोमा। डिक्टियोन मीन्स होती है नेट एंड सोमा मीन्स होती है बॉडी। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं और फ्रीडम रहते हैं। इस तरीके से जब गोल्जी बॉडी की जो 4 यूनिट अपन यहाँ बात करेंगे, वो सारी यूनिट इंडिपेंडेंट हो तो उसे अपन डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। और प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी की जो चारों यूनिट्स है, जो सिस्टर्नी है, ट्यूबल्स है, वेसिकल है और वैक्यूल्स है, ये सारी सब यूनिट एक दूसरे से फ्रीडम रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, उसे अपन डिक्टियोसोम कहते हैं। और प्लांट सेल में डिक्टियोसोम के रूप में ही गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें लीवर सेल एंड नर्व सेल में लगभग 50 गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। 50 गोल्जी बॉडी जो नर्व सेल, जो पर सेल की अगर अपन बात करें तो नर्व और जो लिवर सेल है उसमें 50 गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंड कारा जो एल्गी है उसमें लगभग 25,000 डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं। 25,000 जो है 1000 डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सिंगल डिक्टियोसोम सिंपल यूकेरियोटिक एंड एल्गी सेल, जो सिंपल यूकेरियोटिक सेल होती है और कुछ एल्गी में केवल एक सिंगल क्या प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो देखिए बेटा, अपन ने देखा कि यहाँ पर जो लीवर और जो नर्व सेल है उनमें लगभग 50 नंबर में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं ईच सेल में। कारा में लगभग 25,000 डिक्टियोसोम प्रेजेंट है और अधिकांश जो सिंपल यूकेरियोटिक सेल है या जो एल्गी है उनमें ईच सेल में 1 गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें शेप की, अपन बात करें तो शेप एंड साइज ऑफ गोल्जी बॉडी इज लार्जली इंडिपेंडेंट अपॉन टाइप्स ऑफ सेल एंड इट इज फिजियोलॉजिकली स्टेट। देखिए, ये फिजियोलॉजिकली कंडीशन है, जो सेल की फिजियोलॉजिकली कंडीशन है उसके आधार पर अपनी शेप में क्या करता रहता है, चेंजिंग करता रहता है। इसी कारण से पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन कहते हैं, ये ऑर्गेनेलिज है। तो देखिए बेटा, ये याद रखना है, कई बार नीट के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन इज गोल्जी बॉडी, क्योंकि गोल्जी बॉडी अपनी जो सेल की जिस तरीके की फिजियोलॉजिकली एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, इसलिए उसकी शेप जो है वो चेंजेबल होती है और डिफरेंट सेल में डिफरेंट शेप के क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेलिज है। तो देखिए बेटा, शेप एंड साइज ऑफ गोल्जी बॉडी इज लार्जली डिपेंडेड अपॉन द टाइप ऑफ सेल के टाइप पे, एंड इट इज फिजियोलॉजिकली स्टेट, और उसकी सेल के टाइप पर और उसकी फिजियोलॉजिकली स्टेट पर डिपेंडेड होती है गोल्जी बॉडी की शेप और साइज। शेप की मैं बात करूं तो डिफरेंट शेप में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है और गोल्जी बॉडी जो है एक पॉलीमॉर्फिक क्या है, ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज स्मॉल इज मसल सेल्स। जो मसल सेल्स होती है उसमें स्मॉल साइज का होता है बट वेल डेवलप इन सेक्रेटरी सेल, किंतु जो सेक्रेटरी सेल्स होती है उनमें वेल डेवलप होता है और मसल सेल्स में ये स्मॉल साइज का होता है। कॉम्पैक्ट गोल्जी बॉडी, एक व्यवस्थित अगर गोल्जी बॉडी की बात करें या डिक्टियोसोम की बात करें तो इज 1 to 5 माइक्रोमीटर
इन डायमीटर में होता है एंड 0.5 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होती है। तो देखिए यदि मैं एक कॉम्पैक्ट गोल्जी बॉडी की या डिक्टियोसोम की अपन बात करें तो 1 से 5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है और 0.5 जो डायमीटर जो माइक्रोमीटर है वो इसकी थिकनेस होती है। तो एक इसकी जो साइज है वो अपन ने देख ली है जो कि 1 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर है और थिकनेस जो है 0.5 माइक्रोमीटर थिकनेस है इसकी। नेक्स्ट अपन बात करें द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी है उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म सराउंडिंग रहता है, हैव फ्यू नो अदर ऑर्गेनेलिज, और उसके आसपास और कोई भी ऑर्गेनेलिज नहीं होता है। तो उसके जो आसपास उसके गोल्जी बॉडी है उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म सराउंडिंग रहता है और कोई भी अदर ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं। इट इज कॉल्ड गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, और इस स्पेस को जिसके लिए इस गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है उसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं या जोन ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से उसे जानते हैं। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन यानी गोल्जी बॉडी के आसपास का जो एरिया है उससे अपन जोन ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यह है भी जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जहां भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा वहां। बाकी ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी। क्लियर? ये था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी जो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी इज मेड ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स से मेड अप होता है, जिसमें सिस्टर्नी, 4 पार्ट कौन कौन से था? सिस्टर्नी, ट्यूबल्स, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये 4 पार्ट्स है। तो गोल्जी बॉडी जो है वो 4 पार्ट्स से मेडअप होता है। 4 पार्ट में कौन कौन से हैं? इसमें सिस्टर्नी है, उसके बाद ट्यूबल्स है, वेसिकल है एंड वैक्यूल्स है। ये 4 पार्ट्स है। हम एक एक पार्ट्स के लेकर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और यहां मैं डायग्रामेटिकली बनाता चलूंगा, डायग्राम इमेज बनाता हुआ चलूंगा एक एक पार्ट का, जिससे आपको क्लियर होता चलेगा। हम सबसे पहला पार्ट बात करते हैं बेटा सिस्टर्नी। देखिए अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी की बात की थी और उसी की समान ये भी एक अनब्रांचेज डिस्क लाइक सैक होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन सिस्टर्नी कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट अपन बात करते हैं सिस्टर्नी। दीज आर फ्लेटेड होगी यानी चपटी होगी, डिस्क शेप में होंगे, सैक लाइक यानी एक तरीके से थैले के रूप में सैक लाइक स्ट्रक्चर। मेनी सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन ए स्टैक यानी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहती है। किस प्रकार से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे ये एक सिस्टर्नी थोड़ी सी ये कॉन्केव पोजीशन में होती है, इस प्रकार से सिस्टर्नी अरेंज्ड रहती है। तो ये क्या है? ये सिस्टर्नी है। गोल्जी बॉडी की मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं आपके सामने और इस तरीके से सिस्टर्नी अरेंज्ड रहती है। ये तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं ये थोड़ी सी कैसी होती है? प्लेट के रूप में होती है। तो दीज आर फ्लेटेड, चपटी स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप्ड है, डिस्क के रूप में, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, जैसे कुछ उसमें अपन भर सकते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। मेनी सिस्टर्नी आर अरेंज इन ए स्टैक्स यानी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड रहती है। तो देखो 1 में कहूं तो 1 ये सिस्टर्नी होगी, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद में ये स्पेस हो गई, थर्ड, फिर ये स्पेस हो गई, ये 4 सिस्टर्नी अरेंज्ड है इसको। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी। यदि अपन सिस्टर्नी के डायमीटर की बात करें बेटा तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होता है। तो जो सिस्टर्नी होगी 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर की इसकी डायमीटर होगा। एंड डेंसिटी बात करें तो या डेंसिटी बात करें ओपेक्यू मटेरियल इनसाइड
सिस्टर्नी इज कॉल्ड नोड्स। तो देखिए ये जो अपनी सिस्टर्नी है, जिसे ये मैं कहूं कि ये सिस्टर्नी है, इनके जो एंडिंग पार्ट्स होते हैं ये थोड़े से कैसे होते हैं, सोलन टाइप में होते हैं, फूली हुई स्ट्रक्चर में होते हैं, इस तरीके सोलन टाइप में होते हैं, जो कि इसकी नोब के रूप में होते हैं। ये सिस्टर्नी हो गई अपनी। और इस सिस्टर्नी में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक नोड लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, मटेरियल प्रेजेंट होता है जो नोड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो नोड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन गोल्जी बॉडी मैट्रिक्स के रूप में भी अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डायमीटर हो गया, और डेंसी ओपेक्यू मटेरियल इनसाइड द सिस्टर्नी इज कॉल्ड नोड्स। तो नोड्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये इसमें प्रेजेंट होता है। आगे बात अपन करें तो वेरिएट नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे नंबर के रूप में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। अब देखिए इसमें दो सरफेस होती है, एक होती है कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टुवर्ड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की तरफ टुवर्ड्स रहती है, इज कॉल्ड सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। तो देखिए बेटा ये जो सरफेस है इसकी, तो देखिए कॉन्वेक्स सरफेस, जो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस है, जिसे अपन उत्तर सरफेस भी कहते हैं, ऑफ सिस। इसे अपन सिस सरफेस कहेंगे। तो कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस विच इज टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिस फेस। तो ये कौन सी फेस होगी बेटा, सिस फेस, इसकी सिस्टर्नी की फेस, या इसे अपन फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि यहां से इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसे अपन फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कॉन्केव सरफेस ऑफ सिस, कॉन्केव फेस ऑफ सिस्टर्नी, या अपन कहें तो देखिए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टुवर्ड द न्यूक्लियस, जो सिस्टर्नी की जो कॉन्वेक्स जो सरफेस है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ घूमी हुई रहती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है, उसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। एंड कॉन्केव सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। जो ये आगे इधर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इधर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस रहेगा इधर की साइड। तो ये जो फेस रहेगी इसे अपन कौन सी फेस कहते हैं बेटा, इसे अपन कहते हैं ट्रांस फेस। तो ये रहेगी ट्रांस फेस, इसे सिस फेस कह रहे हैं और इसे ट्रांस फेस कहते हैं। इसे मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि ये मैच्योरिंग फेस के रूप में है, तो मैच्योरिंग फेस के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें द सिस एंड ट्रांस फेस, द ऑर्गेनेलीज आर entirely different but interconnected. तो देखिए बेटा the cis and trans phase of the organelles are entirely different, जो डिफरेंट होती है सब पूर्ण रूप से, बट इनर कनेक्टेड, परंतु ये एक दूसरे से इनर कनेक्टेड होती है। तो ये गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी आपको नजर आ रही है, जिसमें ये एक फ्लैटेड डिस्क लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक ग्रेनुलर मटेरियल भरा होता है जो नोड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस की तरफ जो सरफेस होती है जो कि कॉन्वेक्स टाइप की कॉन्वेक्स होती है सिस्टर्नी की, उसे अपन सिस फेस कहते हैं या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इसकी फेस होती है जो कॉनकेव टाइप की होती है, उसे अपन ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट अपन बात करते हैं ट्यूबल्स। दीज आर ब्रांचेज एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए दीज आर ब्रांचेज, बहुत जैसे अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की थी उसमें भी सिस्टर्नी और ट्यूबल्स थी, उसी तरीके से ये ब्रांचेज स्ट्रक्चर है और इरेगुलर ट्यूब है
इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएट विथ सिस्टर्नी, जो कहां पर एसोसिएट रहती है, सिस्टर्नी से। कैसे एसोसिएट रहती है, जैसे ये यहां पर हो गई, ये सिस्टर्नी हो गई, उसके बाद इस तरीके से ये स्ट्रक्चर के रूप में, एक ब्रांचेज स्ट्रक्चर के रूप में क्या प्रेजेंट होगी भी, ये क्या है भी, ये ट्यूबल्स है। इसी प्रकार से मैं बात करूं यहां पर भी, तो इस तरीके से एक ब्रांचेज एसोसिएट रहती, ब्रांचेज स्ट्रक्चर, जिसे अपन क्या कहेंगे भी, ये क्या रहेगी, ट्यूबल्स के रूप में स्ट्रक्चर रहेगी। तो ये ट्यूबल्स स्ट्रक्चर है, जो ब्रांचेज है इरेगुलर शेप के रूप में है, इस तरीके से ये ब्रांचेज और इरेगुलर शेप जो स्ट्रक्चर है, इसे अपन क्या कहेंगे भी, ये ट्यूबल्स के रूप में स्ट्रक्चर है। तो ये ट्यूबल्स है। तो आपको ये ट्यूबल्स नजर आ रही है, ये मैंने ट्यूबल्स इसमें बना दी है, जो एक ब्रांचेज इरेगुलर शेप के रूप में प्रेजेंट है। इस प्रकार से यहां भी नीचे की जो तरफ भी इसकी जो वो रहेगी, सरफेस रहेगी, वहां पर भी ऐसी बहुत सारी ट्यूबल्स इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, दीज आर ब्रांचेज एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएट विथ सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी से एसोसिएट रहती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज डेवलप ऑन द साइड एंड एम फेस ऑफ सिस्टर्नी, और ये एम फेस जो है ये उसकी तरफ डेवलप होती है। तो एम फेस पर ज्यादा प्रेजेंट रहती है, ज्यादा स्पेस के रूप में रहती है एम फेस पे। तो मैच्योरिंग जो फेस है ना, उस पर सिस्टर्नी की मैच्योरिंग फेस पर, तो इट इज डेवलप ऑफ द साइड एंड, साइड में डेवलप होगी, या फिर एम फेस जो मैच्योरिंग फेस है ऑफ सिस्टर्नी, तो मैच्योरिंग फेस और साइड में, और साइड में देख रहे हो यही डेवलप होती है। ए ट्यूबल्स इज 30 to 15 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो जो ट्यूबल्स है उसकी साइज क्या होगी बेटा, 30 से 50 इन डायमीटर साइज में होगी। एंड दे आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन सिक्रेटरी प्रोडक्ट, और इनके द्वारा कुछ स्पेशली सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं। तो इनसे सिक्रेटरी प्रोडक्ट सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूबल्स क्लियर हो गई बेटा आपके। तो ये क्या है, सिस्टर्नी पर एसोसिएट रहती है, सिस्टर्नी के साइड में होगी, या फिर एम फेस पर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है। इनकी यदि मैं साइज की बात करूं तो 30 से 50 नैनोमीटर की या डायोमीटर इसकी साइज होती है, और इनके द्वारा सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या किए जाते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, सो इसमें स्टोर रहते हैं या सिक्रेट किए जाते हैं। थर्ड पार्ट जो अपन बात करें वो है वेसिकल्स। ठीक है, तो अपन गोल्जी बॉडी का थर्ड पार्ट बात कर रहे हैं, वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, देखिए, स्फीरिकल स्ट्रक्चर, एक राउंडेड या स्फीरिकल स्ट्रक्चर में क्या पाए जाते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अराइज बाय बडिंग फॉर्म ऑफ ट्यूबल्स, और ट्यूबल्स पर जो ये ट्यूबल्स है इस पर बडिंग फॉर्म के रूप में अराइज रहते हैं। तो जैसे ये ट्यूबल्स है, इस पर एक स्फीरिकल शेप के रूप में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगी उन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा, वेसिकल्स। तो देखिए, स्फीरिकल स्ट्रक्चर या राउंडेड स्ट्रक्चर अराइज बाय बडिंग फ्रॉम ट्यूबल्स, जो कहां से अराइज होगी, ट्यूबल्स पर बडिंग फॉर्म के रूप में। तो देखिए यहां पर भी अपन ये बना दें, तो ये हो गई। इसी प्रकार से ये क्या है बेटा, ये है वेसिकल्स। इस तरीके से यहां पर बडिंग फॉर्म में क्या डेवलप होगी, इस तरीके से वेसिकल्स डेवलपमेंट होते हैं। तो इन्हें अपन वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स फिल्ड विथ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, और वेसिकल्स में क्या फील्ड रहता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट रहता है, क्योंकि ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट सिंथेसाइज करती है और इससे स्टोर रहता है, सिक्रेट करता है। वेसिकल्स आर टू टाइप्स, स्मूथ एंड कोटेड। जो वेसिकल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ जिसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, और एक होती है कोटेड जिसके चारों तरफ उसमें एक कोटेड क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवर्ड होता है, लेयर्स होती है। द डायमीटर ऑफ वेसिकल्स यदि मैं बात करूं तो 20 से 80 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। जो वेसिकल्स होते हैं वो 20 से 80 डायमीटर के व्यास के, नैनोमीटर के डायमीटर के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेसिकल जो ट्रांसफेस पर जो वेसिकल्स होते हैं वो बिग साइज के होते हैं,
और जो इधर जो सिस फेस होती है, इस पर जो वेसिकल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो थी इसकी सरफेस एरिया के आधार पर, टू टाइप के हैं, स्मूथ एंड कोटेड। ऐसे ही वेसिकल होते हैं बिग जो है वो वेसिकल होते हैं जो कि ट्रांसफेस पे होते हैं, और जो सिस फेस होती है उस पर स्मॉल जो वेसिकल है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस फेस पर स्मॉल और इस फेस पर बिग वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थे बेटा वेसिकल्स। इनसे सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो वेसिकल्स जैसे यहाँ पर अपन मैं कहूं तो यहाँ सिस्टर्नी का फॉर्मेशन भी होता है, इस तरीके से सिस्टर्नी फॉर्मेटेड भी होती रहती है, इस तरीके से सिस्टर्नी यहाँ पर डेवलप होती है, और यहां से अनेक जो वेसिकल है, माइन्यूट जो वेसिकल है वो इसमें एंटर करते हैं और इनसे सिक्रेट भी होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अपन बात करेंगे गोल्जियन वैक्यूल्स। गोल्जियन वैक्यूल्स या वैक्यूल्स, ठीक है। देखिए, लार्ज स्फीरिकल स्ट्रक्चर, ये एक लार्ज स्फीरिकल क्या है या राउंडेड स्ट्रक्चर है, एंड एसोसिएट ऑफ ट्यूबल्स, और ये भी कहां एसोसिएट रहते हैं, ट्यूबल्स पर। तो देखिए जो वेसिकल है ये भी कहां है, ट्यूबल्स पे ही है, और ये भी एक राउंडेड या स्फीरिकल शेप में है। इसी प्रकार जो वैक्यूल्स है ये भी एक राउंडेड या स्फीरिकल शेप है और ट्यूबल्स पर ही एसोसिएट रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपन यहां बात करें, ये क्या है, वैक्यूल्स हो गए, तो गोल्जियन वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये भी ट्यूबल्स पर, दे हैव एमोर्फस या ग्रेनुलर कंटेंट्स, इसमें ग्रेनुलर कंटेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेनुलर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एमोर्फस या ग्रेनुलर कंटेंट्स होते हैं। यहां पर भी मैं अगर एक वो बना दूं, एक वैक्यूल्स बना दूं, तो ये वैक्यूल्स होगी जिसमें ग्रेनुलर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एमोर्फस और ग्रेनुलर कंटेंट्स होते हैं। यहाँ लाइसोसोम आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जियन वैक्यूल्स, जो लाइसोसोम है उसका फॉर्मेशन या लाइसोसोम आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जियन वैक्यूल्स। तो जो लाइसोसोम में जो प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में जो यूनिट बनती है लाइसोसोम की, लाइसोसोम अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके भी। तो उसमें जो प्राइमरी जो लाइसोसोम डेवलप होता है वो इन गोल्जियन वैक्यूल से ही डेवलप होता है, ठीक है। तो ये थे बेटा गोल्जी बॉडी के 4 पार्ट। तो इस वीडियो में हमने गोल्जी बॉडी का इंट्रोडक्शन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर का डिस्कस किया। तो गोल्जी बॉडी को अगर डिस्कवर्ड या अपन कहें कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने इसका फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इसको। और ये एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन है, और ये इसकी जो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो उसमें 4 पार्ट्स है स्ट्रक्चर में, जिसमें सिस्टर्नी, उसके बाद अपन ने बात की ट्यूबल्स, वेसिकल्स और गोल्जियन वैक्यूल्स अपन ने डिस्कस की। सिस्टर्नी अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जो एक फ्लैटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये अपने को ये सब क्या है, ये सिस्टर्नी है। उसके बाद अपन बात करें तो ट्यूबल्स की बात करें तो ये जो अपनी सिस्टर्नी इनके वेरिएबल ये जो एसोसिएट है, ये जो स्ट्रक्चर ये है, ये ट्यूबल्स है। उसके बाद इन ट्यूबल्स पर जो राउंडेड स्फीरिकल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो है ये क्या है, वेसिकल है। और गोल्जियन जो वैक्यूल्स है ये भी ट्यूबल्स पर एसोसिएट रहते हैं और राउंडेड स्फीरिकल शेप रहती है इनकी भी। और देखिए बेटा, यहां से बहुत सारे माइन्यूट जो वेसिकल है वो एंटर करते हैं इसमें, और उसके पश्चात एक मैच्योर या एक बिग वेसिकल्स के रूप में ये सिक्रेट होते रहते हैं। तो यहां ये जो सरफेस में बात करूं तो ये सरफेस न्यूक्लियस की साइड होगी, ये फेस जो रहेगी वो न्यूक्लियस की साइड रहेगी, और इस फेस पर सिस्टर्नी और वेसिकल्स या ट्यूबल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। इस कारण से सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और जो ये साइड है इसकी मैच्योरिंग फेस है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड रहेगी, और इस साइड पर से जो वेसिकल, जो बिग वेसिकल है या जो गोल्जियन वैक्यूल्स है वो सिक्रेट होते रहते हैं, इसलिए इसे ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होती है।
यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी साइड रहेगी और ये न्यूक्लियस की साइड रहेगी। इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।